We will continue the next topic from the Marksman book, questions from Indian modern history, and it is from the Indian independence movement. हमने अब तक देखा that how Gandhi ji came to India and became the important leader of Indian independence movement. He first participated in Champaran Satyagraha during the 1917, and it was one of the most important peasants movement during that period. उससे पहले भी कुछ पीसेंट्स मूवमेंट हुए थे और उसके बाद भी कुछ मूवमेंट्स हुए, पीसेंट मूवमेंट्स. फर्स्ट पीसेंट मूवमेंट्स की अगर हम बात करें जो बहुत ही मतलब फेमस हुआ, दैट वाज आफ्टर 1817. इट वाज इंडिगो रिवॉल्ट इन 1859. दैट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज and that land grabbing and then taxes. These some factors affected the peasants and finally they revolted through various means. So ये peasants revolts, peasants movement and किसान सभा से related marksman में 25 questions हैं जो पहले किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं. We will do with questions. कुछ stories हैं जो हम डील करेंगे. The first question is the नई धोबी band was form of its social boycott in 1919. 1917 के बाद की कहानी है. सो इसमें पूछा जा रहा है कि ये सोशल बॉयकॉट मूवमेंट जो था ये किसका पार्ट था. सो विच ऑप्शन ए वाज सेइंग दैट इट वाज स्टार्टेड बाय द फार्मर्स ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट. दूसरा वाज अ मूवमेंट स्टार्टेड बाय सेंस फॉर द एमेंसिपेशन ऑफ पीपल ऑफ लोअर क्लास. तीसरा ऑप्शन कह रहा है वाज अ स्टेप अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर ऑफ लोअर कास्ट बाय लैंडलॉर्ड्स. एंड चौथा बोल रहा है वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर बाय लोअर कास्ट. द करेक्ट आंसर इज दैट इट वाज started by the farmers of प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट. प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये सोशल बॉयकॉट का एक तरीका था, नई धोबी बैंड. और इसमें द नेम्स ऑफ द लीडर्स वेर झिंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह. और ये जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ये अवध में था. अवध एक इंपॉर्टेंट लीडर आते हैं वहां से एंड दैट वाज बाबा रामचंद्र. Question number 2 says where had Baba Ramchand organized the farmers? तो it was in अवध. अवध में 1920 के दशक में उन्होंने पीसेंट्स को ऑर्गेनाइज किया था. The first peasant movement of India was, ये राजस्थान PCS का क्वेश्चन है, and it was that बिजोलिया in 1905 witnessed the first peasant movement of India. It was in fact first peasant movement which was slightly different from the 1859-60 Indigo Revolt. Initially इसमें एक लीडर का नाम आता है सीताराम दास. उसके बाद विजय सिंह पथिक जो है इसको लीड करते हैं. Among the following, question number 4 says who among the following was not associated with the formation of UP Kisan Sabha in February 1918. 1918 में यूपी में जो किसान सभा का जो आयोजन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, उसमें कौन एसोसिएटेड नहीं थे. The correct answer is Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was nowhere related to the UP Kisan Sabha formation in 1918. बाकी जो इंदिरा नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय ये सब इससे रिलेटेड थे. क्वेश्चन नंबर 5 हु अमंग द फॉलोइंग वाज लिंक्ड क्लोजली विद द किसान सभा मूवमेंट इन 1930s. तो यहाँ पे आप स्वामी सहजानंद का नाम लेंगे. स्वामी सहजानंद वाज डायरेक्टली लिंक्ड विद द किसान मूवमेंट इन 1930. स्वामी सहजानंद. एंड स्वामी सहजानंद का जो था उन्होंने वो प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया किसान कॉन्फ्रेंस जो लखनऊ में, ऑल इंडिया किसान कॉन्फ्रेंस लखनऊ में 1936 में हुआ था और उसमें वो प्रेसिडेंट थे, जबकि सेक्रेटरी जो थे वो एनजी रंगा थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एम ऑफ ईका मूवमेंट. तो ईका मूवमेंट जो हुआ था इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1921. 1919 के बाद हुआ और इसका जो पर्पस था टू स्टॉप टू गिव रेंट टू द गवर्नमेंट. रेंट जो लेजिटिमेट है रेंट है उसको देने के लिए तैयार थे, बट जो इलेजिटिमेट था उसको देने से उन्होंने मना किया था. फर्स्ट सेशन हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा. द फर्स्ट सेशन वाज प्रेसाइडेड बाय द
स्वामी सहजानंद, हम इन्हीं की बात कर रहे थे। स्वामी सहजानंद ही थे जिन्होंने सबसे पहले बिहार में किसान सभा का फॉर्मेशन किया, किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा फिर इन्होंने ही लीड किया 1936 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अखिल भारतीय किसान सभा का वाज फाउंडेड इन, द करेक्ट आंसर इज इट वाज इन 1936 AD 1936। was elected the first president? The first president is Swami Sahajanand Saraswati. Where was the first All India Kisan Mahasabha formed? Location पूछ रहा है तो it was Lucknow. The founder president of All India, founder president All India Kisan Sabha 1936 Lucknow, Swami Sahajanand Saraswati. फिर आप क्वेश्चन मिलेगा that Swami Sahajanand Saraswati was related with the farmer movements in बिहार। और इसमें आप देखोगे कि 1935 में इन्होंने प्रोविंशियल किसान सभा का आयोजन किया था बिहार में, प्रोविंशियल किसान सभा। उसके अलावा इन्होंने बख्त लैंड के लिए भी एक जो मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था, उसके भी ये लीडर थे। देन स्वामी सहजानंद सरस्वती फॉर्म द ऑल इंडिया किसान सभा विद द डिमांड फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज। ये कब किया था उन्होंने? इट वॉज ड्यूरिंग द it was just before his death, and it was just before his death during 50s 1950s के करीब में इन्होंने ये किया था। क्वेश्चन इज हु वाज एसोसिएटेड विद द किसान मूवमेंट? किसान मूवमेंट से रिलेटेड कौन थे? तो किसान मूवमेंट से रिलेशन में आप आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। The demand for the Tebaga peasant movement in Bengal was for Tebaga peasant, जैसे तिभागा का मतलब हो गया 1/3। The reduction of share of the landlord from 1/2 to 1/3. Yeah, this was the correct answer. The reduction of share 1/2 से 1/3 करने की बात कर रहे थे तिभागा आंदोलन में, और ये 1946 में 1946 में बंगाल में हुआ था। Question number 16 says the leader of Bardoli Satyagrah 1928 was Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel. In which of the following movements Sardar Patel played an important role? So that was Bardoli Satyagrah 1928. Who gave the Patel the title of Sardar? तो सरदार का जो टाइटल था वहाँ के बरदोली के महिलाओं ने दिया था, एंड इट वाज बिस्टोर्ड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का नाम यहाँ पे आता है, उन्होंने प्यार से सरदार बुलाया और महात्मा गांधी ने उन्हें यह टाइटल दिया। क्वेश्चन नंबर 19 आस्क महात्मा गांधी gave the title of Sardar to Vallabhbhai Patel for the great organization skill in Bardoli Satyagrah 1928 is the correct answer. Now the question number 20 says who started Bhudan movement? Bhudan movement is just land redistribution का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थे वो उनको ज़मीन दे रहे थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थे। एंड इस भूदान मूवमेंट का जो आयोजन किया था वो विनोबा भावे ने किया था, विनोबा भावे, ठीक है। और ये लैंडलेस फार्मर्स को ज़मीन देने के लिए किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज एसोसिएटेड विद द आचार्य विनोबा भावे भूदान मूवमेंट? सो उन्होंने कहाँ किया था? ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं, पोचमपल्ली में किया था उन्होंने। और ये कहाँ है? प्रेजेंट डे तेलंगाना। The Bhudan movement made the beginning in the state of, उस टाइम तो तेलंगाना नहीं था, तो करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। Question number 23 says in 1930s peasant movement was started in different parts of the country at the instance of varied leaders, match them with the respective areas of influence. तो इसमें आप देखोगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती you straightway go to the बिहार रीजन। यूपी में इनका जन्म हुआ था, बट इन्होंने बिहार में प्रोविंशियल कांग्रेस किसान कांग्रेस की स्थापना की और आगे ऑल इंडिया किसान सभा का भी आयोजन किया 1936 लखनऊ में। खुदाई खिदमतगार जो है ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेज। ऑप्शन नंबर 4
एंड स्वामी रामानंद का जो नाम आता है, स्वामी रामानंद वाज लीडिंग इन हैदराबाद, यस हैदराबाद, एंड अब्दुल हामिद खान वाज लीडिंग इन southern Assam. So the correct answer is 3 4 1 2. 3 4 1 2. Now the last question before us is that match the list in the select code answer using the code below. बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह के लिए आप लिख सकते हैं इट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। एंड देन बकस्त एजिटेशन, हमने बीच में एक जगह नाम लिखा था दैट श्रद्धानंद सरस्वती का भी संबंध है बकस्त लैंड से, तो यहाँ पे आप बी लिखना, दैट वन लिखना। सो अगर इस ऑप्शन से आपके काम बन जाते हैं तो हाँ, भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना फजूल हक ने किया था, बी का 3, बी का 4 एनजी रंगा ने किया था, एंड दैट बंगाल प्रजा पार्टी वाज सेट अप बाय फजूल हक। तो करेक्ट आंसर इज 2431. So in this way we have dealt with important किसान movements in India. कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें देखना चाहिए। दैट हमने ये देखा कि इट वॉज इन 1860 दैट द फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ बंगाल इंडिगो कल्टिवेटर, बंगाल में लीडर्स थे विष्णु विश्वास एंड दिगंबर विश्वास, बट इसको फर्स्ट पीसेंट मूवमेंट नहीं कहा गया था, और इनका रीजन ये था कि दे स्टार्ट लूजिंग देयर लैंड ड्यू टू द पुअर आउटपुट एंड दे स्टार्टेड फॉल इन डेब्ट ट्रैप में आ गए थे। इट वॉज द फर्स्ट पीसेंट स्ट्राइक, बट कहीं कहीं बिजोलिया जो आंदोलन है 1905 का, उसको फर्स्ट पीसेंट स्ट्राइक भी माना जाता है। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने दीनबंधु मित्रा ने हिंदू पेट्रोइट में लिखा, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने जहां हिंदू पेट्रोइट में इसको दिखाया, दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण में लिखा। पावना राइट्स हुआ फिर, जिसके लीडर रहे खुदी मुल्ला एंड शंभू पाल, बंगाल के रीजन में रहा, उनका भी रीजन यही था लैंडलॉर्ड इलीगल रेंट। डेक्कन राइट्स 1875, सतारा महाराष्ट्र और पुणे अहमदनगर ये सब महाराष्ट्र के रीजन है, एंड इट इज रीजन ड्यू टू फॉल इन कॉटन प्राइसेस एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू डिमांड, ठीक है। पीसेंट इंटर्ड इनटू मनी लेंडर्स, डेब्ट ट्रैप में आ गए थे। पुणे सार्वजनिक सभा लेड बाय जस्टिस राणा डे, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। पंजाब पीसेंट्स रिवोल्ट 1885 में हुआ अगेंस्ट द प्रोस्पेक्ट ऑफ लूजिंग देयर लैंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीसेंट जो रिवोल्ट रहे वो रामोसी अपराइजिंग रहा महाराष्ट्र के एरिया में, जहाँ के लीडर है वासुदेव बलवंत फड़के, ये इंपॉर्टेंट है। चंपारण मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ लिया दैट तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट में चंपारण बिहार में लीडर थे गांधी जी, राजकुमार शुक्ल ने उन्हें बुलाया था। खेदा सत्याग्रह 1918, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीपल ऑफ खेदा जो थे वो अनेबल टू पे द हाई टैक्सेस लेवाइड बाय द ब्रिटिश ड्यू टू द क्रॉप फेलियर। उनका मानना था, जैसे उन्होंने पहले डिक्लेयर कर रखा था कि अगर 25% से कम हो उपज तो इंटाइटल्ड फॉर रेमिशन, ये किसने, ब्रिटिश ने बोल रखा था, बट ब्रिटिश ने इसको इग्नोर किया, एंड इट वाज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पहला असहयोग आंदोलन इसको बोलते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द सक्सेस वाज आल्सो रियलाइज्ड अमंग द पीसेंट ऑफ गुजरात एंड नेबरिंग स्टेट। एका मूवमेंट की बात की थी, तो एका मूवमेंट जो थी जो यूपी यूनाइटेड प्रोविंस के हरदोई या बहरीच में 1921 में हुआ, और लीडर रहे पासी, मदारी पासी, और इन्होंने बोला कि डिमांड फॉर रेंट 50% हायर देन द रिकॉर्डेड रेंट। तो ये इसी की बात कर रहे थे कि जो लेजिटिमेट रेंट है वो लो, उसके अलावा आप मत मांगो हमसे। उसके अलावा मेनी डिमांड्स लाइक पॉन्ड्स यूजेस, कैटल ग्रेजिंग, फिक्स्ड रेंट, स्टॉप फोर्स लेबर, कन्वर्सन ऑफ रेट्स इनटू कैश, ये सब रोके गए। मोबला रेबेलियन के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि मालाबार के रीजन में जो मुस्लिम जो पीसेंट्स थे उन्होंने अपर कास्ट नंबूदियार और नैयर हिंदू लैंडलॉर्ड्स जिसको जेनमी कहते थे उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था ड्यू टू हाई लैंड टैक्सेस एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय देम। अदर जो पीसेंट मूवमेंट्स रहे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट आते हैं क्वेश्चंस में, तो एक पलनाड सत्याग्रह और फॉरेस्ट सत्याग्रह 1921 में हुआ गुंटूर रीजन में, एनवी रामा नायडू और एनजी रंगा इसके लीडर्स थे। हेवी टैक्स फॉर परमिशन टू ग्रेज द कैटल इन फॉरेस्ट, ये फार्मर्स के लिए लगाए गए थे। इसमें गांधी जी ने भी अपना सहयोग दिया इस इशू को उठाने में। शराबबंदी जो कैंपेन हुआ था वो 1921 में गुजरात में हुआ था, और गुजरात में आप देखें कि एक लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसका भी रीजन यही था, इट वाज अगेंस्ट द हाई टैक्सेस। पीसेंट्स ने बोला वी विल नॉट पे द टैक्सेस, बिकम मॉडल ऑफ पीसेंट फॉर
रेस्ट ऑफ इंडिया। बिजोलिया मूवमेंट्स 1916-27 राजस्थान का एरिया, सीताराम दास विजय सिंह पथिक, ये ईयर्स थोड़े कंफ्लिक्टिंग है, 1905 भी कहीं कहीं आता है। ड्यू टू द imposition of 86 different type of cesses in farmers. In 1927, peasants adopted satyagraha method to fight fresh cess and बेगारी। किसान सभा का गठन आप देखेंगे कि दैट यूपी किसान सभा में ये क्वेश्चन था, गौरी शंकर मिश्रा, इंदिरा नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने 1918 में किया। क्वेश्चन ये था कि उसमें कौन रिलेटेड नहीं था, तो हमने कहा था जवाहरलाल नेहरू रिलेटेड नहीं है। और इट वाज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ बेदखली इवैक्यूएशन एंड द जजमानी सिस्टम। इसका एफर्ट्स ये हुआ दैट द रिस्टोरेशन ऑफ बंगाल लैंड एक्ट एंड बिहार टेनेंसी एक्ट 1938। और ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में गठन होता है। इसके लीडर रहते हैं स्वामी सहजानंद। कीर्ति किसान सभा मूवमेंट जो था वो पंजाब के एरिया में 1928 में हुआ और लीडर थे भाई संतोख सिंह, ये गदर पार्टी के लीडर रहे थे। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया स्मॉल एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रियल वर्कर प्लस अर्बन लेबर फॉर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, और उनके रीजन और उनके प्लाइट जो उनका दर्द था उसको लोगों को बताया। बारदोली सत्याग्रह 1928, रीजन अनजस्ट रेजिंग ऑफ टैक्सेस। पटेल ने कहा नो टैक्स कैंपेन, इट इज मॉडल पीसेंट मूवमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। द गवर्नमेंट सफर्ड, क्रॉप प्रोडक्शन सफर्ड एंड गवर्नमेंट रेज्ड टैक्सेस। एक तो प्रोडक्शन सफर हुआ ड्यू टू क्रॉप फेलियर, ऊपर से टैक्सेस उन्होंने बढ़ा दिए थे, और यहाँ पे उन्होंने नो टैक्स कैंपेन स्टार्ट किया था। उनको सरदार दिया, टाइटल ऑफ सरदार बाय वुमेन ऑफ बारडोली, बट इट वाज बिस्टोवेड, मतलब जो उनको दिया किसी ने बोला जो, तो इट वाज महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन था अपने पास। उसके बाद हर्ष चिन्ना मूघा मोर्चा, अमृतसर में हर्ष चिन्ना एरिया में, लीडर आचार सिंह चिन्ना और सोहन सिंह चोस। रीजन अ डिसीजन टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर टू फार्मर्स। इरिगेशन वाटर फार्मर्स को नहीं देंगे, उसके लिए हुआ था। एंड इट वाज अग्रेरियन रिवोल्ट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्टों का यहाँ पे बोलबाला था, ये एजिटेशन कम्युनिस्ट पार्टी ने लीड किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बिफोर इंडिपेंडेंस वर्ली रिवोल्ट 1945। वर्ली कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द रिवोल्ट जो ऑर्गेनाइज किया गया था पीसेंट्स और ट्राइबल वर्ली के, एंड ए लार्ज स्केल ऑफ ट्राइबल वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट। किसान सभा लीडर ने इसको सपोर्ट किया था। एक इम्पॉर्टेंट नेम है गोदावरी पारू लेकर, गोदावरी पारू लेकर। देन पुनप्रा वायलार अपराइजिंग जो है ट्रांबोकी जो केरला है, टीके वर्गीस वैद्यन जो थे वो इम्पोर्टेंट लीडर थे। यहाँ पे आप देखोगे कम्युनिस्टों का रोल रहा। सर सीपी रामा स्वामी अय्यर एंड स्टेट ओवर 800 रेबल्स वेर किल्ड, ऑल्सो ए मूवमेंट फॉर द राइट ऑफ द डिप्रेस्ड एजावा कम्युनिटी। यहाँ पे थोड़े से आप देखोगे कि सोशल मोबिलिटी के ऊपर ये नॉट ओनली फार्मर्स, सोशल मोबिलिटी का भी इशू उन्होंने डिस्कस किया। तेलंगाना रिवोल्ट जो हुआ हैदराबाद में हुआ, इंपॉर्टेंट लीडर रवि नारायण रेड्डी, ओमकार, लक्ष्मी ओमकार, पिल्लईपी पापा रेड्डी, मखदूम मोहिदून, बहुत सारे लीडर्स हैं जो इसमें रवि नारायण रेड्डी का नाम फेमस है। और रीजन्स था अगेंस्ट निजाम एक्सप्लॉयटेशन, और ये भी कम्युनिस्टों द्वारा लीड किया गया। सी कम्युनिस्ट हमेशा फार्मर्स के लिए रेज कर रहे थे। सो फ्रीक्वेंट रिवोल्ट्स आप देखें 1940s के बाद उन्होंने किया। आज़ादी के बाद गवर्नमेंट इंटरवेन करती है और निज़ाम को हटा दिया जाता है। 100 of peasants died, biggest peasant guerrilla war in the Indian history, Telangana revolt. So this way we have completed the section of peasants movement and किसान सभा, which available facts और on available resources हमने आपके साथ शेयर किए हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ। हम बहुत जल्द अगले सेक्शन में ट्रेड यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी का जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।